आरपीजे क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएसटीसी 2024 के लिए महत्वपूर्ण हिंदी के 15 क्वेश्चन। अब हमारा पहला क्वेश्चन है वासाल शब्द का विलोम शब्द होगा। वासाल शब्द का विलोम शब्द होगा भूख, मुख, सुशाल या फिर कुशाल। भूख, मुख, सुशाल या कुशाल। विलोम वासाल का विलोम शब्द हमेशा होगा मुख। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीएसटीसी 2024 में आने वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उपकार का विलोम शब्द होगा। उपकार का विलोम शब्द होगा विकार, समकार, सुकार या फिर अपकार। तो इसका उपकार का विलोम शब्द होगा अपकार। कौन सा? अपकार। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबिया में कौन सा प्रत्यय होगा। डिबिया में कौन सा प्रत्यय होगा? बी, या फिर या। तो हमारा इसका आंसर होगा द या। डिबिया में हमेशा प्रत्यय होगा या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी में कौन सा प्रत्यय होगा। गरीबी में हमारा कौन सा प्रत्यय होगा? गई होगा, ई होगा, बी होगा या फिर री होगा। तो हमारे गरीबी में प्रत्यय होगा वो होगा ई। प्रत्यय कहलाते हैं मूल शब्द के पीछे लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशबू में उपसर्ग है। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? खू है या फिर बू है या खुश है या फिर सबू है। तो खुशबू में उपसर्ग होगा खुश। उपसर्ग का मतलब होता है मूल शब्द के आगे लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। तो खुशबू का उपसर्ग होगा खुश। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मुहावरे में से एग्जाम बीएसटीसी 2024 में आने वाला मुहावरा आसमान सिर पर उठना। आसमान सिर पर उठने, बहुत अभिमान करना, बहुत सम्मान करना, बहुत अपमान करना, बहुत सीधा बनना। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा? हमारा स नंबर आंसर बहुत अपमान करना। आसमान सिर पर उठाने का मतलब होता है बहुत अपमान करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होठ सी लेना मुहावरे का अर्थ होगा। होठ सी लेने मुहावरे का अर्थ होगा रूठना, शर्मा जाना, चुप हो जाना या फिर नापसंद होना। बताइए इसका आंसर। इसका 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा चुप हो जाना। होठ सी लेने मुहावरे का अर्थ होगा चुप हो जाना। बीएसटीसी 2024 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 गंगा यमुना में कौन सा समास है? गंगा यमुना में कौन सा समास है? तो बताइए तत्पुरुष होगा, द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय या फिर द्विगु समास होगा। तो इसका आंसर होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हमेशा योजक के रूप में ये चिन्ह जुड़ा रहता है, ध्यान रखना है। द्वंद्व समास जिसमें भी ये चिन्ह आ जाए योजक वाला वो हमेशा द्वंद्व समास होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 वीणा है हाथ में जिसके का समास विग्रह होगा। एक तो समास में से पूछा जाता है आपके कौन सा समास है और एक पूछा जाएगा इसका समास विग्रह कौन सा है। तो देखिए शक्र प्राणी, वीणा प्राणी, अग्नि प्राणी या शूल प्राणी। तो इसका आंसर होगा हमारे वीणा प्राणी, यानी सरस्वती माँ को कहते हैं वीणा प्राणी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां संधि में से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। संधि में से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएसटीसी 2024 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह क्वेश्चन पिछले 5 सालों में 5 बार पूछा जा चुका है। ग्वास का संधि विशेष होगा। ग्वास का संधि विशेष होगा। पहला ऑप्शन है ग प्लस वास, ग प्लस आस, गो प्लस अस, गवा प्लस अस। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? हमारे इसका आंसर होगा स, गो प्लस अक्स। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन संधि में से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां सतकाम का संधि विशेष होगा। सतकाम का संधि विशेष होगा सतत प्लस काम, सत प्लस काम, सत प्लस काम या फिर सत प्लस कम। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सत प्लस काम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीएसटीसी 2024 में संधि में से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पिछले कई वर्षों में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, इस बार भी आने वाला क्वेश्चन। अब हमारा 12वां क्वेश्चन है जो कठिनाई से प्राप्त हो। जो कठिनाई से प्राप्त हो, सुलभ या फिर कठिन प्राप्त या फिर दुर्बल या प्राप्त कठिन। बताइए इसमें से आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है दुर्लभ। कौन सा है? दुर्लभ। जो कठिनाई से प्राप्त हो उसको बोलते हैं दुर्लभ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13वां
ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये शब्द युग्म हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन भी आपके 2-3 बार रिपीट हो चुका है। 2024 में भी ये BS हिस्ट्री में आने वाला क्वेश्चन है। कुश का अर्थ स्तन होता है, तो इस कुश का अर्थ क्या होगा? केस होगा या फिर शीघ्र होगा या फिर बकरी या फिर नया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केस। क्या होगा? केस। कुश का मतलब होता है स्तन, तो इस कुश का मतलब होगा आपके केस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। शब्द शुद्धि में से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वाला इंदिरा वाला, इंदिरा, या बड़ी ई वाला या छोटी ई वाला। बताइए कौन सा होगा? इसका ऑप्शन होगा ब। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, पिछले कई वर्षों में ये क्वेश्चन आ रखे हैं आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे इस टॉपिक का, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। विद्या रूपी धन का समास विग्रह होगा। समास में से 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे, एक समास विग्रह का आएगा और एक आएगा कौन सा समास है। तो बताइए विद्या रूपी धन का समास विग्रह कौन सा होगा? विद्याधन, विद्याधन, या फिर धन विद्या, या विधन, या विद धन। तो इसका आंसर होगा हमारे विद्याधन। कौन सा होगा? विद्याधन। ये है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्लास जरूर लेके जाए, 3 नंबर आपके इस क्लास में भी पक्के हैं। थैंक यू।